प्रभु के नाम में आप सभी को शलोम। प्रियो, आइए आज मैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से आज कुछ मुख्य प्रार्थना के विषयों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक में 3 प्रार्थनाएं वर्णित हैं। उन 3 प्रार्थनाओं के सारांश इस प्रकार हैं। पहला है, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए। दूसरा है, प्रभु हमें छुड़ाइए। और तीसरा है, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए या फिर जीवित रखिए। इन 3 प्रार्थनाओं के विषय में आज मैं आपसे बांटने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले यशायाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय शुरू के कुछ वचनों को मैं पढ़ रहा हूं। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रिय, वे सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। वे परमेश्वर के विषय में क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, ये कहकर जीवित परमेश्वर के पवित्रता के विषय में वे गा रहे थे। और उतना ही नहीं, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है, ये कहकर ऊंचे शब्द से वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब यदि हम चुप रहते हैं तो ये अच्छी आत्मिकता का सूचक नहीं है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें उनकी स्तुति करना है। दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे कहने से, क्योंकि इसलिए दोनों हाथ उठाकर स्तुति नहीं करेंगे तो परमेश्वर को समझ में नहीं आएगा। प्रियो, दोनों हाथों को उठाना समर्पण को दिखाता है। इस तरह जब हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं। इस तरह जब हम अपने हाथ दिखाते हैं, तब हम परमेश्वर के सम्मुख निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे सहायता चाहिए, मैं मुसीबत में हूं, मुझे सहारा दे, मुझे थाम ले, मुझे सामर्थ दे, मुझे अपने शरण में ले, मुझे चंगाई दे, मुझे दर्शन दे। जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो दोनों हाथ इस तरह रहते हैं। और जब प्रभु की महिमा करते हैं, जब उनका नाम ऊंचा करते हैं, जब उन्हें हम अपने आप को सौंपते हैं, उनके शरण को जब चाहते हैं, तो ये हाथ इस तरह रहते हैं। ये दोनों ही, हम जब अपने दोनों हाथों को उठाकर उसकी महिमा करते हैं, तब आप भी सहभागी होने से अच्छा है, क्योंकि ये एक अच्छे आत्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं। प्रभु के दास के रूप में मैं भी जब आपके साथ प्रभु की स्तुति करता हूं, जब मैं कहता हूं आइए हम खड़े होकर स्तुति करें, तब खड़े होना ये एकता को दर्शाता है। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे कहने से आपकी एकता को, और वैसे ही आपके अधीन होने के स्वभाव को दिखाता है, आपके दीनता को भी दिखाता है और समर्पण को दिखाता है। मैं क्यों हाथ उठाऊं? मैं क्यों खड़ा हूं? मुझे क्यों बाजू वाले के साथ मिलकर प्रार्थना करना है? ये घमंड है। घमंडी लोग परमेश्वर के उपस्थिति में उत्तर पा सके, ये संभव नहीं है। आप अपने जीवन में घमंड रखकर प्रभु के उपस्थिति में आकर प्रार्थना करके प्रार्थना का उत्तर पाकर जाएं, ये संभव नहीं है। कृपया इस विषय को ध्यान में रखें, मैं विनती कर रहा हूं। प्रभु का दास यशायाह एक अद्भुत दृश्य को देखा। वो क्या है कि सिंहासन के ऊपर, कौन सा सिंहासन? ऊंचे सिंहासन के ऊपर परमेश्वर को विराजमान देखा। उतना ही नहीं, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। कितने पंख? 6 पंख थे। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को। 2 पंखों से वे अपने पांव को ढांपे थे और 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे।
और 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। प्रिय, वे अपने मुंह को 2 पंखों से क्यों ढांपे हुए थे जानते हैं? परमेश्वर की महिमा को देख ना पाकर। वे परमेश्वर के महिमा को देख ना पाकर अपने मुंह को ढांप लिए, परमेश्वर की पवित्रता को देख ना पाकर। इस तरह जब वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उस समय प्रभु के दास यशायाह ने देखा। प्रियो, मान लीजिए आप एक दर्शन में या स्वप्न में प्रभु को आप देखें, तब आप क्या करेंगे? बहुत खुश होंगे। स्वप्न में प्रभु मुझे दिखाई दिया, स्वप्न में मैंने प्रभु को देखा, मैंने स्वप्न देखा, दर्शन देखा, उस दर्शन में मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर प्रभु मुझे दिखाई दिए। इस तरह हम सामान्य रूप से बहुत ही गर्व के साथ लोगों को बताएंगे। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के निकट पहुंचता है, जब परमेश्वर के समीप पहुंचता है, सहज रूप से क्या होता है जानते हैं? परमेश्वर की महिमा को देखकर वह व्यक्ति तुरंत वो क्या करता है जानते हैं? वो कितना अशुद्ध है, निर्बल है, अयोग्य है, कितना अपवित्र है, जान जाता है। प्रिय, जब हम अंधकार में रहते हैं, निश्चय हमारे वस्त्र पर लगा हुआ धूल जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। सामान्यतः जब हम अंधकार में रहते हैं, हमारे बाल बिगड़ जाएं दिखाई नहीं देगा, चेहरे में कोई गंदगी लग जाए या दाग लग जाए दिखाई नहीं देता है, हमारे वस्त्र गंदे हो जाए दिखाई नहीं देता है। वैसे ही सहज रूप से मनुष्य को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती हैं। मनुष्य सोचता है मैं बहुत अच्छा हूं, सोचता है मैं बहुत आत्मिक हूं, सोचता है मैं बहुत ही धर्मी हूं, खरा व्यक्ति हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। ऐसी सोच कई बार मनुष्य के जीवन में रहती है। यशायाह नबी भविष्यवक्ता के रूप में क्या किया जानते हैं? अपने आसपास के समाज को जांच कर देखा। जब अपने आसपास के समाज को जांच कर वो देखा, उनमें बहुत सी कमियां दिखाई दी, उनमें बहुत सी गलतियां दिखाई दी। हम भी जब हमारे आसपास के लोगों को जांचते हैं तो उनमें बहुत सी गलतियां दिखाई देती हैं। जब वे बात करते हैं, उनके बातों में कमियां दिखाई देती हैं, उनके पहरावे में भी कमियां दिखाई देती हैं, उनके वेशभाषा में कमियां दिखाई देती हैं। वे जब किसी काम को करते हैं, उनके कामों में भी कमियां दिखाई देती हैं। सामान्यतः सहज रूप से हमारे आसपास के लोगों की कमियां हमें बड़े दिखाई देते हैं। वास्तव में यशायाह के जीवन में भी यही हुआ। क्या हुआ देखेंगे, आइए। 5वें अध्याय के 20वें वचन से पढ़ रहा हूं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, और जो मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, उन पर हाय। यशायाह ने जब अपने चारों ओर के पापमय संसार को देखा, तब उनका दंड सुना रहा है। उनके चारों ओर के समाज को देखकर उन्हें दंड सुना रहा है। सुनाते कह रहा है, तुम पर हाय, तुम पर हाय। सुना दिया। यहां वही यशायाह एक दिन जब परमेश्वर को बहुत ही निकट से देखा, जब उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया, परमेश्वर की महिमा के निकट, परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो अपने आप को देखा, तो सब कुछ बदल गया। क्या कह रहा है देखेंगे, आइए। यशायाह 6:4 से, और पुकारने वाले के शब्द से डेविडियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं,
और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब तक जो सामने वाले को तुम पर हाय कह रहा था, उनके करने वाले कामों के कारण उन्हें दंड मिलने वाला है, इस बात को बताने वाला यशायाह जब परमेश्वर के दर्शन को पाया, वो अपने कमियों को देख पाया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे जैसे निकट आते हैं, हमारी कमियां हमें समझ में आती हैं। परमेश्वर से दूर जीने वाले अपनी कमियों को समझ पाना संभव नहीं हो पाता है। मैं परमेश्वर के निकट जा रहा हूं, इस तरह आप अपने विषय में कैसे जानेंगे? सबसे पहले जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे तो तब सबसे पहले आप क्या महसूस करेंगे जानते हैं? आपको अपनी कमी दिखाई देगी, आपके पाप आपको समझ में आएंगे, आपके गलतियों को आप जान पाएंगे। आपके विचारों में कितनी गंदगी है, आपकी दृष्टि में कितनी अपवित्रता है, आपकी बातों में कितने व्यर्थ बातें शामिल हैं, आपके शरीर में कितनी अशुद्धता है, आपकी सोच में कितनी संसारिक सोच है, आपको समझ में आएगा। यदि परमेश्वर से आप दूर जिएंगे तो आपकी कमियां कभी भी आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर से कह रहा हूं, हम में यदि परमेश्वर के निकट कोई पहुंच रहा है तो सबसे पहले उनमें क्या दिखाई देगा जानते हैं? सामने वाले की कमियों पर ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले अपनी कमियों की ओर ध्यान देंगे, अपनी गलतियों के विषय में सोचेंगे। वे जान लेंगे कि वे कितने निर्बल हैं। आप कितने निर्बल हैं, आप परमेश्वर से कितने दूर जी रहे हैं। यदि आप समझ जाएंगे तो सामने वाले को आप कभी गलत नहीं ठहराएंगे, सामने वाले की आलोचना करना आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि आप परमेश्वर से कितने दूर जी रहे हैं। मैं स्वयं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी नहीं पा रहा हूं, मैं स्वयं परमेश्वर को बहुत दुख दे रहा हूं, मैं स्वयं परमेश्वर को चोट पहुंचा रहा हूं, मैं परमेश्वर को बहुत सता रहा हूं। मैं जब ऐसा व्यक्ति हूं तो सामने वाले को कैसे मैं सही कर सकता हूं, सामने वाले को कैसे मैं ज्ञान दे सकता हूं? प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? यदि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं तो तब आप सामने वाले की गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनके पापों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तव में यदि आप परमेश्वर के निकट आने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी कमी आपको समझ में आएगी। तब तक जो दूसरों से कह रहा था तुम पर हाय, उस यशायाह ने उसके बाद क्या कह रहा है जानते हैं? हाय हाय मुझ पर हाय, मैं नष्ट हो गया, मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। कब मालूम चला ये? जब परमेश्वर के दर्शन को देखा, जब परमेश्वर के निकट गया, उसकी कमी उसे दिखाई दी। प्रिय भाइयों बहनों, सामने वाले के कमियों को जानने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। सामने वाले की गलतियों को जानकर यदि आप उन्हें बताएंगे तो वे अपने को सही कर लेंगे। लेकिन आपके विषय में क्या है? आप अपने आंख में लट्ठा रखकर सामने वाले के आंख से तिनका निकालना कहां तक समझदारी है? यही कहा था प्रभु ने, तुम अपने आंख में लट्ठा रखकर सामने वाले के आंख से तिनका निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम अपने में बहुत सी कमियों को रखकर सामने वाले का न्याय चुकाना क्यों चाहते हो? सामने वाले में कमियां ढूंढने की कोशिश क्यों करते हो? सामने वाले की आलोचना करने की कोशिश क्यों करते हो? प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के निकट जी रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, बाइबल में लिखा है, खरा व्यक्ति था। वो कैसे एक खरे व्यक्ति के रूप में जीवन बिताया, वो कैसे धार्मिकता का जीवन जिया, कहने से बहुत से समय में अय्यूब प्रार्थना किया, पिता यहोवा, मेरे अधर्म के काम कितने हैं, मेरे अपराध कितने हैं, मुझे बता, मैं अपने आप को सही कर लूंगा। आइए उस वचन को हम पढ़ लेंगे। अय्यूब की पुस्तक 13वां अध्याय 23वां वचन। मुझसे कितने अधर्म के काम
और पाप हुए हैं। मेरे अपराध और मेरे पाप मुझे बता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लिया? तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरे अपराधों को मुझे बता दे, मेरे पापों को मुझ पर प्रकट कर। कितना समय हो गया हमें ऐसी प्रार्थना करके? प्रार्थना कहने से हम एक ही प्रार्थना को जानते हैं। हमें जो चाहिए परमेश्वर से मांगते हैं, बस यही प्रार्थना है। हमारे कष्टों को परमेश्वर से बताना ही प्रार्थना है। यही प्रार्थना है हम सोचते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहां अय्यूब प्रार्थना कर रहा है, मेरे अधर्म कितने हैं, मेरे पाप मुझे बता दे। अपने आप को सुधारने की आशा कर रहा हूं, उन्हें सही करना चाहता हूं। 139वां भजन। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। एक बार मुझे जांच कर परख ले यहोवा। पिता, मेरे हृदय को जांच ले, मेरे जीवन को जांच ले। जो तुझे पसंद नहीं मुझ में है तो नहीं, एक बार जांच ले। बाइबल क्या बताती है दाऊद के विषय में? यहोवा मन के अनुसार का व्यक्ति है, परमेश्वर के मन का व्यक्ति है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति। कभी हमने ऐसी प्रार्थना की है क्या? प्रभु, एक बार मेरे विचारों को जांच ले, मेरे हृदय को एक बार जांच ले। ऐसी कोई बुरी बात, ऐसी कोई बुरी चाल मुझ में है तो नहीं? कितना समय हो गया इस प्रार्थना को हम करके। अय्यूब जो धर्मी था कहता है, मेरे अधर्म कितने हैं, मेरे पाप कितने हैं, मुझे बता दे। दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मुझे जांच कर परख ले, कोई ऐसी बुरी चाल मुझ में है कि नहीं, मुझको जान ले। देख पिता, मुझे अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर पिता। और अभी तीसरा व्यक्ति महान भविष्यवक्ता है यशायाह। यशायाह क्या कह के प्रार्थना कर रहा है? हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। उन पर हाय, इन पर हाय, तुम पर दंड आने वाला है, तुम नाश होने वाले हो। सबका फैसला सुनाया, सबके जीवन की कमियों को जानकर मैं उनको अपने मुंह से तुम पर हाय कहकर मैंने उनका फैसला सुनाया। लेकिन मैं जब तेरे दर्शन को पाया, जब तेरे निकट पहुंचा, मैं कितने अशुद्ध ओठों वाला हूं मुझे समझ में आया। प्रिय भाइयों सुन रहे हैं, प्रिय बहनें सुन रही हैं, जब हम परमेश्वर के बहुत निकट आ जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है कि हमारी जीभ ठीक नहीं है। कई बार हम इस बात को कहते रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों में से कोई भी हमें पसंद नहीं करता, मेरे साथ काम करने वाले कोई भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं जहां रहता हूं सब मेरा विरोध करते हैं। पता नहीं क्यों सब मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। सब मेरे विषय में चुगली करते हैं, सब मेरे नाश को चाहने वाले हैं, इस तरह कुछ लोग कहते हैं। प्रिय भाई और बहनों कृपया सुनिए, आपकी जीभ सही है तो आपके लिए वो गांव भी सही होगा। आज हमारे बीच में बहुत से लोगों के जीवन की स्थिति सही नहीं रहने की, बहुत से लोगों के परिवार में शांति नहीं रहने की, एकता नहीं रहने की, आनंद नहीं रहने का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? आपकी जीभ सही नहीं होना। विजिटिंग आवर्स में पति पत्नी मिलकर कई बार आते हैं मेरे पास। आकर पत्नी कहती है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। मैं पूछता हूं किस विषय के लिए? हमारे घर में हमेशा झगड़े होते हैं, हमारे घर में हमेशा लड़ाइयां होती हैं, एक दिन भी शांति से नहीं रहते हैं, एक दिन भी खुशी से नहीं रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े।
प्रार्थना कीजिए हमारे घर में शांति आ सके। इस तरह बोली। तब मैं सीधे एक बात कहता हूं, दोनों से एक बात पूछता हूं, आप दोनों में किसकी जीभ सही नहीं है बताइए। आप दोनों में बिना सोचे समझे बोलने वाला कौन है बताइए। विचित्र बात क्या है कि जिस बहन ने हमारे घर में शांति नहीं है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, हमेशा मारपीट होता है, प्रार्थना कीजिए बोली, वही कहती है पास्टर जी मैं ही जल्दी गुस्से में कुछ बोल देती हूं। उसे पता है कि उसकी जीभ सही नहीं है, यही समस्या का कारण है। फिर से कह रहा हूं, मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेल नहीं है, मेरे और मेरे पति के बीच में एकता नहीं है, पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच में बिल्कुल जमता नहीं है, हमेशा झगड़ते रहते हैं। इस तरह कहने वाले पति या पत्नी हो सकती हैं। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, आप दोनों में किसकी जीभ सही नहीं है बताइए। वही कारण है। दोनों में कौन जल्दी गुस्सा होकर बोलता बताइए। पति हो या पत्नी हो, गुस्सा होकर कौन बोलता है? पति जल्दी गुस्सा होकर बोलता है क्या? तो आपके ही कारण आपके परिवार की शांति दूर होती है। पत्नी जल्दी गुस्सा होती है क्या? तो आपके कारण ही आपके परिवार में शांति दूर होती है। उस दिन यशायाह निश्चय कह रहा है, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में विनती कर रहा है। क्या थी उसकी प्रार्थना कहने से? हाय मैं अशुद्ध ओठ वाला व्यक्ति हूं, मैं नष्ट हो गया हूं। यस, सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहन, आपकी जीभ सही नहीं है तो आपका परिवार नाश हो जाएगा। आपकी जीभ सही नहीं होगी तो आपकी नौकरी नाश हो जाएगी। आपकी जीभ सही नहीं होगी तो आपका व्यापार बर्बाद हो जाएगा, आप नुकसान उठाएंगे। आपकी जीभ सही नहीं है तो सेवा नाश हो जाएगी, हानि उठाना पड़ेगा। सेवा में भाग लेने वाले भाइयों, जीभ सही होना है। सामने वाले को दुख पहुंचाने वाला, चोट पहुंचाने वाला, परेशान करने वाली बातें यदि आपके मुंह से निकल रही हैं तो सेवा में नुकसान होगा, सेवाकाई में नुकसान होगा। जल्दबाजी, गुस्से में मुंह में जो भी आ जाए बोल देना, ये आत्मिक लोगों में रहने वाला स्वभाव नहीं है। मैं पूछता हूं, नौकरी करने के स्थान में सबसे झगड़े करके घर आकर परमेश्वर से प्रार्थना किए क्या? उस दिन यशायाह पश्चाताप कर रहा है। प्रभु को दर्शन में जब निकटता से देखा, अपनी कमी को जाना। फिर से याद दिला रहा हूं, जब हम परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं, हम कितने निर्बल हैं हमें समझ में आती है। हम कितने अपवित्र हैं हमें समझ में आता है। हम में जो कमियां हैं वो हमें पता चलता है। यशायाह कह रहा है, हाय अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं मैं नष्ट हो गया। पिता परमेश्वर, मेरे ओठों को पवित्र कर। कभी आपने प्रार्थना किया है? पति से झगड़ने के बाद, पत्नी से झगड़ने के बाद, प्रभु मेरी जीभ सही नहीं है जिससे मैं हमेशा अपनी पत्नी को चोट पहुंचाता हूं, पति से झगड़ा करती हूं, क्षमा कीजिए पिता, मुझे बदलिए पिता। प्रार्थना किए हैं क्या? प्रभु मैं किसी के साथ शांति से नहीं रह पा रहा हूं, सबसे झगड़ता हूं, मेरी जीभ स्थिर नहीं रहती है, मेरे जीवन को सही कीजिए। प्रार्थना किए क्या? आप आत्मिक हैं तो निश्चय प्रार्थना कीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता, पिता हमारे चारों ओर के लोगों की आलोचना करना या उनकी बुराई करना, उनके कमियों को बाहर प्रकट करने के बदले हम पिता पश्चाताप करेंगे यशायाह के समान। हाय मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं पिता, हमारे ओठों को छू लीजिए पिता, हमारे होठों को शुद्ध कीजिए। ये दूसरों को चोट पहुंचाता है, दूसरों की बुराई करता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है पिता। निंदा करने वाली जीभ है पिता, झूठ बोलने वाली जीभ है पिता। पिता पहले हमारे जीभ को पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए पिता, हमारे जीभ को पवित्र कीजिए।
इस जीभ से बहुत सी हानियों को मोल लिया, बहुत से नष्टों को मोल लिया। पिता, मेरे जीभ को पवित्र कीजिए। मेरे मुंह से अनुग्रह की बातें ही निकलनी है। दूसरों को शांति देने वाले, प्रोत्साहित करने वाली बातें ही निकलनी है पिता। परिवार को बनाने वाली बातें निकलनी है पिता। हमारी निर्बलता पर सफलता दीजिए पिता। पिता, हमें जयवंत बनाइए पिता। की गई सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप देने जा रहे हैं, धन्यवाद। स्तुति महिमा करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।